नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई मेट्रो से, जहां पर दोस्तों अलांदूर मेट्रो स्टेशन के पास चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड एक 7 स्टोरी का इंटीग्रेटेड रिटेल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेटअप करेगी और इसको लेकर अभी उन्होंने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये प्रपोज प्लाजा ओवरऑल 3.75 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा और अलांदूर मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा स्काई ब्रिज के थ्रू। 2 बेसमेंट्स भी यहाँ पर बनाई जाएंगी कार्स और 2 व्हीलर्स की पार्किंग के लिए। बाकी जो लोअर फ्लोर्स होंगे वो रिटेल आउटलेट्स के लिए होंगे, जबकि अपर फ्लोर्स का इस्तेमाल आईटी और आईटी इनेबल्ड ऑफिस के लिए किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर जो टेंडर फ्लोट किए गए हैं वहां पर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा जो इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार करेगा। अगली दोस्त अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस और एसिड प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसको हैदरा भी कहा जाता है, वो कम्प्लीटली रिस्टोर करने वाली है सरूर नगर लेक को और इसको लेकर उनको सभी तरह की क्लियरेंस मिल चुकी है। तो दोस्तों एक समय हुआ करता था कि ये लेक 140 एकड़ के एरिया में फैला हुआ करती थी, लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन के चलते इसका आकार छोटा होता चला गया और अब ये 90 एकड़ के एरिया में फैली है। पर क्योंकि हैदराबाद में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इसका रिस्टोर होना जरूरी है, तो अब इसको कम्प्लीटली रिस्टोर किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के ऊपर ही फोकस होगा। सबसे पहले यहाँ पर सिल्ट रिमूव की जाएगी, फिर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इम्प्रूव किया जाएगा और फिर आगे चलकर मेडिसिनल प्लांट्स, पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स, प्ले एरियाज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और ओपन जिम्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। अगली दो अपडेट दिल्ली अलवर आरआरटीएस को लेकर है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिल्ली बावल आरआरटीएस कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है और अब धारूहेड़ा की बजाय ये बावल तक बनकर तैयार होगा। दोस्तों ऐसे में बता दूं कि ये कॉरिडोर दिल्ली अलवर कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी लेंथ अराउंड 164 किलोमीटर के आसपास है। उसमें से दिल्ली से एसएमबी तक का पार्ट फेज 1 के रूप में तैयार किया जाना था, पर क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर कुछ खास काम किया नहीं है और हरियाणा सरकार लगातार इसको पुश कर रही है, तो डिसाइड ये हुआ था कि दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच, जो कि हरियाणा के अंदर है, इस पार्ट को फेज 1 के रूप में तैयार किया जाएगा। लेकिन हरियाणा के लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा रिक्वेस्ट की गई इसके पहले फेज को बावल तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि हरियाणा राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर लोकेटेड है और क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो पहले इसको अप्रूवल दी थी, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी इसको अप्रूवल दे दी है। 102 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा और इसको बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है, जहां पर दोस्तों इंडियन स्टेट्स का डेलीगेशन अब वापस आना स्टार्ट कर चुका है और अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र यहाँ पर स्टैंड अलोन विनर रहा है। तो दोस्तों इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, कर्नाटका, गुजरात, केरला और झारखंड जैसी अलग अलग स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। असम और झारखंड यहाँ पर पहली बार डेब्यू कर रहे थे। और अगर इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट्स के बारे में आपको बताऊं तो यूपी को 2.7 लाख करोड़ रुपीज, तेलंगाना को 30,000 करोड़ रुपीज, कर्नाटका को 13,000 करोड़ रुपीज, केरला को 1.18 लाख करोड़ रुपीज, जबकि झारखंड को 11,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। इसमें कुछ एमओयूज भी हैं और कुछ कमिटमेंट्स भी है, जबकि महाराष्ट्र ने यहाँ पर अलग ही लेवल पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किया है। 30 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल उनको मिले हैं, जो कि डॉलर टर्म्स में 350 बिलियन डॉलर से ऊपर होता है। और स्पेसिफिक दोस्तों पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ये ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि 2024 के आसपास महाराष्ट्र को सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल मिले थे। 2025 में ये बढ़कर 15.7 लाख करोड़ रुपीस हुए और अब 2026 में ये 30 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। और इनमें भी कुछ अगर मेन हाईलाइट की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर और एक इनोवेशन सिटी की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है, जो दोनों की दोनों नवी मुंबई के आसपास ही बनकर तैयार होनी है। और बाकी हमारी जो दूसरी स्टेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने नहीं रखा है। बस उम्मीद यही है कि हमारी स्टेट्स को जो यहाँ पर प्रपोजल मिले हैं उनको वो मटेरियलाइज कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट एक नए रोपवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों असम के अंदर कामाख्या रेलवे स्टेशन के पास एक नया रोपवे सिस्टम तैयार किया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट खुद नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है। दोस्तों इस रोपवे को बनाने की प्लानिंग पिछले 2-3 सालों से की जा रही है और अब फाइनली इसके ऊपर अगर कुछ ठोस काम हो पाया है। स्पेसिफिकली कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या टेम्पल के बीच में बनेगा और 1.43 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहां पर डेली 16,500 के आसपास लोगों को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्वतमाला स्कीम का एक हिस्सा होने वाला है, जिसको बनाने के लिए 213 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो कामाख्या रेलवे स्टेशन से कामाख्या टेम्पल के बीच सिर्फ 6 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसे फिलहाल 20 से 25 मिनट तक का समय लगता है।
आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हिंडन रिवर के ऊपर एक और नए ब्रिज को यूपी हाउसिंग बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। ऐसा बताया गया है कि इसको बनाने के लिए 51 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये ब्रिज सिद्धार्थ विहार टाउनशिप को इंदिरापुरम और वसुंधरा जैसी जो लोकेलिटीज हैं उनसे कनेक्ट करेगा। फिलहाल इसके पैरेलल जो ब्रिज बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 70 साल पुराना है, जो 2017 में बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्रैक्स देखने को मिले थे। इनफैक्ट 2022 में एक नया ब्रिज भी यहाँ पर खोला गया था, पर अभी क्योंकि और ज़रूरत है तो एक और नया ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा। 200 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 51 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा। अभी फिलहाल इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यूपी हाउसिंग बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है। हाई चांसेस है कि वहाँ पर इसको फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।